यह खबर मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा कुछ विशिष्ट अवधि की फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती से संबंधित है, जो 15 दिसंबर 2025 से लागू हुई है। हालांकि खबर में 3 बड़े बदलाव का जिक्र है, लेकिन सर्च परिणामों में प्रमुख रूप से ब्याज दरों में कटौती का ही उल्लेख है। यहाँ मुख्य बदलाव दिए गए हैं। एफडी पर प्रमुख बदलाव एसबीआई के संदर्भ में। 1. ब्याज दरों में कटौती। 2 साल से लेकर 3 साल से कम की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में 5 आधार अंक बेसिस पॉइंट्स माइनस बीपीएस की कमी की गई है। सामान्य नागरिकों के लिए दर 6.45% से घटकर 6.40% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दर 6.95% से घटकर 6.90% हो गई है। 2. विशेष एफडी स्कीम अमृत वृष्टि में बदलाव। एसबीआई की 444 दिनों वाली विशेष एफडी स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दरों में भी कटौती की गई है। सामान्य नागरिकों के लिए दर 6.60% से घटकर 6.45% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दर 7.10% से घटकर 6.95% हो गई है। 3. अन्य अवधियों की दरों में स्थिरता। 7 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि वाली और 3 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पहले की तरह ही हैं। ब्याज दरें कम होने का कारण। आमतौर पर बैंक एफडी पर ब्याज दरें कम करते हैं जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिसके चलते वे अपने डिपॉजिट जैसे एफडी की ब्याज दरें भी कम कर देते हैं। बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी, पैसे की उपलब्धता हो। जब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त पैसा होता है तो उन्हें डिपॉजिट के माध्यम से अधिक पैसा जुटाने की जरूरत कम होती है और इसलिए वे ब्याज दरें कम कर सकते हैं। संक्षेप में, इस कटौती से एफडी निवेशकों को अब कुछ निश्चित अवधियों के लिए कम ब्याज मिलेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि अन्य प्रमुख बैंकों की वर्तमान एफडी दरें क्या हैं, या आप पोस्ट ऑफिस की किसी जमा योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं?